मांगे खून, फर्ज और कानून और बुड्ढा को बना। बिल्कुल आई एम नरेंद्र मोदी। अब आप लोग दर्शन कर लो। आप लोगों के सामने प्रधानमंत्री जी खड़े। हट। ये हवेली हमारी है। तुम्हारे बाप की है। हट। किसी को किसी चीज की जरूरत पड़े तो उठा ले जाना, मांगना नहीं। मांगोगे तो हम गोली मार देंगे। बहुत बड़े गुंडा हो साले। अरे हिया रे हिया साले औकात भूल रहे हो क्या? अरे तू ये पंचक में चुरे। देखो कितना बड़ा गहकी हमते कहा चकुबिया चाओ। गन्ना घाल खरीदी। गन्ना घाल। चकुलाई बेचियो तो एक काम करो। वो कौन सा रे? तुम हमारी बस 4 मेहरबान के इंतजाम करो। शाबाश ठाकुर, अपना नौकर नशे में तो जरूर है, लेकिन मतलब की बात अब कर रहा है। शराब पीने के बाद शबाब की जरूरत पड़ती है, लेकिन नौकर तुझे मालूम होना चाहिए रात के 12 बजने वाले हैं। इस समय तवाइफों के कोठे बंद होते हैं। मेहरबाना मिली तो वाला काम फिर हम तुमसे निकले। उतर गवा ना सा वह दे कहा थी बात का नहीं। क्या कहते थे? खा रहा है 2-4 मेहरून का इंतजाम करो। कौन सार कह रहा है? हाँ, उतर गवा। उतरी दोए में गई रहे और फालतू पर ही गए। साले कुत्ता औकात भूल गए। हम कहीं रहे नहीं पीबा नहीं पीबा। आज के बाद चौपार में तुम्हें हम शराब कभी नहीं पिलाएंगे। अब दारू पी तो हम छगड़ी बकरा का मांस खाई। नहीं मांस का भैंसा का भैया छकड़ी बकरा के तो सब खाते हैं। वह कसम खाए रहे। बना बना मूड खराब कर दिया। अरे सामने वो कैंटीन दिखाई पड़ रही। हाँ दिखाई पड़ रही, बहुत नशे में हो। जाओ भागते दौड़ते हुए चले जाओ कैंटीन। कैंटीन से एक सिगरेट की डिब्बी लाओ। हटो जाओ। खड़े हो रे मालिक। हाँ का बताओ इनकी बढ़िया लेडीज चड्ढी ले। मालिक कहीं नहीं मालिक। उरे सिगरेट की डिब्बी पूरे सारे चक्कर मकर करे तो या कई में मुंह दी बरी हो। साले औकात भूल रहे हो मादर चोद। चश्मा उतरी हो। चश्मा उतारे आए तो मारिया डरीबा। टांग पे टांग धरी हो सारे हमारे आगे। आई बात तो टांगा ही चीरे डरीबा। अच्छा मनी हाउ ना सारे हुआ। क्या बता रहे थे? अरे साले बर्धाओ। अरे नहीं मालिक अरे ना जब हम लोग इधर उधर देखने लगे तो क्या करो चक्कर में। जब हम दोनों लोगों ने चश्मा उतारा तो बता रहे साले हमारे आगे चश्मा उतरे। हम लोगों ने पैर पे पैर रखा तो बतावत रहा टांगा ही। तुम कहना कहते भैया गलती हमारा नहीं, कैंटीन वाले सारे कह रही है। कैंटीन वाले कहीं रहा है। कैंटीन वाले या कैसे वैसे पर या कैसी परी बीच में मेज पर वहीं पर दो बैठ सा लूडो खेल रहे। हाँ हम ये आवाजें दूर से लगा देंगे सिगरेट लाओ रे तो सार चक्कर मकर करे लाग। हम कहीं चक्कर मकर करी हो तो मुंह मरी हो। सारा किधर कैंटीन वाले कहे कैंटीन वाले के नाम पहले ले। फिर हमारे इसे चश्मा उतारा लाग। हम कहीं चश्मा उतरी हो तो कैंटीन कैंटीन वाले कहे फिर वो टांग टांग धरी के हमारे वर देखे। हम ठाकुरन की नौकर हम का झार कहाँ बर्दाश्त। हम कहीं टांग ही धरे तो और राजी टांगा फाटा और किस्सा खत्म हो गया। कैंटीन वाले कहे रहे। कैंटीन वाले के नाम लिया करो। वह कहे रहे और जिस काम से भेजा था ये रही कैप्टन की बुड्ढी। सिगरेट डिब्बी बोला था, बीच जूता खींच के मारेंगे साले के। कहां कहीं मालिक भैया कान
पर हमरे दोस्त को ओए उसकी बेइज्जती हमरे दोस्त की कर रहे हो साले के दहा कहीं की। नाव ले भाई नहीं करी बा। नाम मत लो, छोटे भैया छोटे मालिक कहो। छोटे मालिक छोटे सरकार ये बात रही। छोटे सरकार पीलू यार ये हमें में क्या हो रहा है? साला कुत्ता हमारी इज्जत कर रहा है। क्या है? एक बात बताओ, हम कोई कुत्ता है क्या? ये तुम्हारा नौकर कहते पीलू पीलू पीलू। नहीं तुम गलती से बाज नहीं आओगे, नहीं तो क्या पीलू पीलू करोगे। बोलो छोटे भैया छोटे मालिक ये लो पियो। नो सिगरेट कैसे जलाएंगे रे? हमसे पूछ रहे हो और अपने नौकर की गलती दे नहीं रहे हो। फिर कोई गुस्ताखी कर दी। हाय तुम वहां बैठो। ये साला इतना कुत्ता है, इतना कमीना है। हाय तुम बीच में मत बोलो। क्या कर दिया इसे? क्या कर दिया? आपकी सिगरेट को जलाने के बाद हाँ जरा इधर नजर डालो, देखो कम से कम 10-12 तीली साला कट्ठे जला के हमारी मूंछों में लगा दिया। गलती हमारी नहीं है मालिक। किसकी गलती? सभी गलती इनकी है। हमारी साले क्या गलती है? हाँ तुम्हारी गलती है। तुम बताओ जो हम धरन तो तुम हटाई का हेले हेरा। हटाने वाले तो चदऊ का बड़ा छिपरा बनाए देते हो। इतनी जगह के धरन सिगरेट हटाए पड़े तो जरी जाबाई करी हो। देते हुए नहीं हम कहीं ना हो कमाई रहना मालिक मालिक वन सिगरेट पियोगे? यस अभी 2 मिनट पहले यही नौकर हिंदी नहीं बोल पाता था, थोड़ी शराब पी लिया उधर वन और यस बताया। थैंक यू सिगरेट दो नहीं तो साला भेजा खा चलो पकड़ो सिगरेट लो। सिगरेट पर दौड़ते जैसे दंडवत कह रहे। हाँ अब यहाँ हम पीबो नहीं करीबा घर जाइबा रोटी खाइबा रोटी खाएगा प्यावा सिगरेट तब मेहरुआ पर हना का जमईबा दुल्हनी जानी आदमी हमार कुछ हुई गवा। जाओ हनक दिखाओ जाके साले का। मेरे यार काली सिंह ठाकुर, तुम तो अपने दोस्त की हालत जानते हो कि हम शराब और शबाब के आदी हैं। वो तो हम अच्छे प्रकार से जानते हैं ठाकुर। जब आप शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद कोई न कोई नौजवान लौंडिया की जवानी से खेलते हैं। सच फरमाया मेरे यार, इसलिए आपसे कुछ कहना है। और काली सिंह से जामुले आज इस जाम ने मेरे तन में जवानी भर। और काली सिंह से जामुले और तन में जवानी भर दिया। काली सिंह से जामुले में जवान
कोई खूबसूरत लड़कियां दोस्त मन तू ही बता किस तारस तार है। क्या कहा मेरे यार? कोई तुम्हारी लग रही है? दोस्त मन तू ही बता किस तारस तार है। लाते मेरे वास्ते क्या आपके वास्ते? मेरे वास्ते ये जाम पागल कर दिया। मेरे यार बताओ, रियासत में तुम्हारी नजरों में कोई लौंडिया है? ठाकुर, आप तो अच्छी प्रकार से जानते हैं, जब जब आप शराब पीते हैं, काले सिंह से हुक्म करते हैं, काले सिंह कोई न कोई लौंडिया उठाता। और आपको मालूम होना चाहिए, लौंडियों के लाते लाते इस वक्त शिकारपुर के अंदर कोई जो है लौंडिया जवानी में भरपूर नहीं है। ऐसी बातें करते हो मेरे। लेकिन मेरे दोस्त परेशान मत हो, रियासत शिकारपुर के अंदर कोई लौंडिया नहीं है तो क्या, रायगढ़ जो गांव पड़ता है उसमें इस वक्त एक लौंडिया जवानी से भरपूर है। ठाकुर, कौन है वो? नाम जानना चाहते हो अवश्य जानेंगे। तो फिर तू है और सुंदर बहन बिरजू की और सुंदर बहन जो जवानी से इस वक्त भरपूर है। ठाकुर जी नाम उसका, और हम माया सुनो, वो तो मनमोहनी जन। क्या कहा? बिरजू किसान की बहन? मेरे दोस्त, अपने रियासत में जो रायगढ़ गांव पड़ता है उसमें जो बिरजुआ किसान रहता है उसकी एक बहन है जिसका नाम है माया। मेरे यार, क्या हम माया की तारीफ करें? जितनी तारीफ करें समझो कम है। कम है? क्या साले के गोरे गोरे गाल और घटाओ के जैसे उसके लंबे लंबे चमकीले चमकीले मुलायम मुलायम उसके बाल। चलिए तारीफ करो। क्या है माया की पतली पतली कमर, हाँ, अरे माया की चाल जैसे चीते के। तब तो इसको अरे उठा करके लाओ यहाँ। तब तो उठा करके लाओ यहाँ। सारी दिल की तपन को मिटाऊंगा मैं। मुद्दतों से मेरे अरे प्यासे ये होठ है, प्यास होठों की अपने कच्चे मौत जमींदार की आपका हुक्म जाके बजा लाऊंगा, जैसे भी हो सकेगा। ठाकुर सुनो, माया को मैं उठाता। मेरे दोस्त, अगर ये बात है तो काली सिंह का वादा है, तुम हवेली में बैठकर हमारा इंतजार करो और शाम तक बिरजू की बहन जो माया है आपके हवेली का। अगर ये बात है मेरे यार तो जाओ, लेकिन आज अकेले नहीं जाओगे, हमरे नौकर मुलैमा को साथ ले लो।
तुम जाने से क्यों घबराते हो? हम का इनके संग न बैठो। क्यों? अब है बहुत मारी रहन तुम्हारे उल्लू आगे। के पट्टे हो, जब गुस्ताखी करोगे तो मारे जरूर जाओ। तो इनते अस्पताली थी बताई दे काली से इनते बताई दे हम का मरी ही ना हुआ। मेरे यार नौकर गुस्ताखी नहीं करेगा, इसे मारना मत। समझा दो इसे अच्छी प्रकार से और हमारी बात समझ लो। हमारे साथ तो चल रहे हो लेकिन वहां अनाप शनाप बोलने की कोशिश नहीं बोली बा हुआ हम सूधा ही सूध बोला बा। सूधा ही सूध साले बोली हो। तुम हमारे एक्शन और इशारे पर काम करोगे। ठीक ठीक ठीक। और अनाप शनाप बोलने की कोशिश करोगे नहीं बोली तो चलोगे अपने पैरों से आओगे वहां से गलती और गुस्ताखी मत करना। जाओ जाओ जाओ। जब तक तुम लोग वापस नहीं आते हो हवेली में बैठकर जम के शराब पिएंगे और आप लोगों के आने का इंतजार। ये रहे शिकारपुर के जमींदार ठाकुर अभय सिंह और उन्हीं के दोस्त जिनका नाम है काली सिंह। अब देखिए रायगढ़ गांव के निवासी जो इस समय मौजूदा हालत में सरपंच हैं जिनका नाम है ठाकुर उदय सिंह अपने हवेली में पेश होते हैं और देखिए आप लोगों के समक्ष परिवार के विषय में क्या बातचीत करते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को अपना परिचय बता दूं। मुझे सभी लोग ठाकुर उदय सिंह के नाम से जानते हैं। मैं जिला बरेली ग्राम रायगढ़ का रहने वाला हूं। रायगढ़ का मैं मौजूदा सरपंच हूं। हम अपने परिवार में 4 लोग हैं। हम हैं, एक मेरा बेटा है जिसका नाम ठाकुर इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह है। एक मेरी बहू है जिसका नाम गंगा देवी है। एक मेरी छोटी बेटी है जिसका नाम नैना देवी है। हम अपने परिवार में सभी लोग बड़े चैन और यमन से रहते हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इस त्योहार को उपलक्ष्य में हमारी चौपाल पे आज एक भी बच्चा उपस्थित नहीं हुआ है। हम कुछ देर बैठ करके अपने बच्चों के आने का इंतजार करते हैं। और पापा जी के चरण में और झुका रही हूँ बहु सदा फूलो फलो रहो सदा खुशहाल।
गोदी में तेरी खिले ईश्वर से कामना करता हूं कि अपना आंगन बच्चों की किलकार से हमेशा गूंजता रहे। बहू एक बात बता, अभी तक बेटी नैना सो करके नहीं जागी? नहीं, ये तो सो करके जाग चुकी है और आज रक्षाबंधन का त्योहार है और उसी की तैयारी में लगी है। अच्छा, आज मेरी बेटी रक्षाबंधन के शुभ त्योहार के उपलक्ष्य में लगी हुई है। जी पापा जी। चलो बैठो बेटी, मैं अपनी बेटी नैना के आने का इंतजार करता हूं। बैठो। पापा जी सर पे मेरे पापा जी सर पे मेरे रख दो अपना हाथ। जाए बेटी सफल हो जाए बेटी सफल मुझको और युग युग बेटी तुम जियो, युग युग बेटी तुम जियो, मेरा मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो तेरे दिल के अंदर उन्मान हो, ईश्वर उन उन्मान को पूर्ण कर दे। ये तो बात सही है, लेकिन इन्हीं बातों के साथ साथ ही क्या आज मैं बहुत नाराज हूँ। नाराज?
क्योंकि आखिर मैं आज जानना चाहूंगा कि मेरी लाडली बेटी नाराज किस लिए? नाराज इसलिए हूँ क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मैंने अपने भाई से बोला था ड्यूटी से घर भी आना है हमसे राखी बनाने के वास्ते, लेकिन इतना समय होने को आया है। अगर उन्हें जरा सी मोहब्बत मेरे लिए होती तो मेरे हाय अरे हमसे- पगली, तुझे नहीं मालूम? बिटिया अभिमन्यु भैया जो आए हैं, क्या कहा? फोन कर जाने गश्त पर चले गए हैं। गश्त पे आए? हाँ देखा? मेरी बेटी को बहकाने आए हो? ये बताए रहे बिटिया। बहका रहे हो? बदतमीज कहीं के। बेटी तुझे मालूम होना चाहिए पुलिस की नौकरी नौकरी नहीं बवाले शान हुआ करती है। ना तो खाना खाने की फुर्सत मिलती है ना ही तो स्नान करने की। ये तो सब बनावटी बातें हैं। एक ना एक नए बवाल तैयार हुआ करते हैं। ये तुम लोग मक्खन लगा रहे हो, मक्खन मत लगाओ। आज अपने गाल तो धन्ना करके बैठूंगी। मैं किसी से बात कोई नहीं इतना बोला तुम, कोई इतना बोला बिटिया, तुम फुलाई लो फुलाई का बैठो। हाँ तुम गाल फुलाई लो, मुंह फुलाई लो फुलाई का बैठो। करूंगी। आज कोई हमसे बात नहीं करेगा। अच्छा, तुम भी नहीं बोलना, हम ठीक है? नहीं बोली बात, तुम फुलाई लो बिटिया। अब तो बात नहीं करेगा। ठीक है, सब मेरा लाडला बेटा आएगा वही तुझे मनाएगा। बैठो बैठो, नाराज होके बैठ जाओ। कोई बोलेगा इससे बहुत मत बोलना। चरण में तुम्हारे झुका शीश पापा पापा, और चरण में तुम्हारे झुका शीश पापा। मैं फूलूं फलों तो आशीष पापा, चरण में तुम्हारे झुका शीश पापा। मैं फूलूं फलों तो आशीष पापा। चरण में तुम्हारे झुका शीश पापा। मैं फूलूं फलों तो आशीष पापा। जैसे चमकते बदन के सितारे, वैसे चमकता रहूं मेरे और तुझे दे रहा आशीष बेटा। पापा। तुझे दे रहा आशीष बेटा।